पाकिस्तानी नागरिक हूँ। अभी तक मुझे नागरिकता नहीं मिली। मेरा जन्म भी वहाँ का है, मेरी आधी फैमिली वहाँ पे है और मेरी आधी फैमिली यहाँ पे है। और मेरा ये बचपन से चाव है कि मैं अपनी एक बार जन्मभूमि जाके आऊँ, और मेरी वहाँ फैमिली वाले चाहते हैं कि एक बार वो यहाँ आके हमसे मिले, लेकिन हम कभी मिल नहीं पाए। मेरा नाम वैंती चारण है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि मैं स्वयं एक पाकिस्तानी नागरिक हूँ। अभी तक मुझे नागरिकता नहीं मिली। मेरा जन्म भी वहाँ का है, मेरी आधी फैमिली वहाँ पे है और मेरी आधी फैमिली यहाँ पे है। और मेरा ये बचपन से चाव है कि मैं अपनी एक बार जन्मभूमि जाके आऊँ, और मेरी वहाँ फैमिली वाले चाहते हैं कि एक बार वो यहाँ आके हमसे मिले, लेकिन हम कभी मिल नहीं पाए। इतना ही नहीं, मेरे बड़े दादाजी वो हमारी राह तकते तकते गुजर गए कि शायद एक बार हम वहाँ आ पाए, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा थी, वो इतना सफर नहीं कर पा रहे थे। तो हम जा नहीं पाए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट था हमारे लिए। लेकिन अगर ये खुलेगा, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैं अपने घर वालों से मिलूंगी, मैं अपने ननियाल वालों से मिलूंगी। शायद मुझे तो अपने ननियाल वालों की शक्ल भी याद नहीं है ढंग से कि वो कैसे दिखते हैं कैसे नहीं। और मेरी मम्मी करीबन 15 साल बाद अपने माता पिताओं से मिलेगी, तो ये एक हमारे लिए कम सौगात से नहीं है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ये। यदि यहाँ के लोगों को पाकिस्तान जाना होता तो बहुत सारे मतलब जो पंजाब जाना पड़ता है बहुत सारा खर्चा। यदि ये शुरू होती है तो कम खर्चे में यहाँ के लोगों के लिए कितनी शुरू है। यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो अमृतसर वाला रास्ता है वो एक तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत लंबा रास्ता है, करीबन 3-4 दिन का सफ़र लग जाता है। और पता नहीं कितनी बसें चेंज करनी पड़ती है, कितनी बार लगेज यहाँ से वहाँ करना पड़ता है, जहाँ ऐसी यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगर ये रास्ता खुल जाए तो उन्हें ना ही लगेज यहाँ से वहाँ करना होगा, उनकी चेकिंग इजीली हो जाएगी और उनकी सेफ्टी की पूरी ख्याल रखा जाएगा। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात होगी, अगर ये रास्ता खुल जाए तो ये सबसे बेस्ट रास्ता है। खास उसका कुछ लोगों को आधा परिवार वहाँ है, लेकिन कई महीनों से राह तक है लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो कितना दुख होता है कि यदि थार एक्सप्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम कभी मिल नहीं पा रहे हैं, और ये बहुत दुख की बात है कि आज मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूं या मेरी किसी फैमिली का एग्जाम्पल दूं, तो वो करीबन 14-14 साल बाद जाके मिल रहे हैं अपने फैमिली वालों से। ये बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है, और हम अपने काफी खास लोगों को खो भी देते हैं इसी बीच में, जो काफी अनएक्सेप्टेबल होता है हमारे लिए उस सारी परिस्थितियों को झेलना। और हाँ, हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ तो होती है, सीधी-सी बात है, एक नए देश में शिफ्ट होना या चाहे एक नए देश में आना, चाहे वो टेम्परेरी बेसिस पे हो या परमानेंट बेसिस पे हो, पर ये बहुत डिफ़िकल्टी होती है हमारे लिए। और इतना ही नहीं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट की बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इजीली थार एक्सप्रेस से नहीं जा पा रहे। अभी हमें बाघा बॉर्डर वाला बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता है। पहले सिंध और हिंद में बहुत सारे रिश्ते आज भी होती है, लेकिन थार एक्सप्रेस पहले एक साधन था जिससे उनसे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन अब कई सालों से बंद। हाँ, ये बहुत लंबे सालों से बंद है। इतना मुझे नहीं पता है बाय काउंटिंग कि वो कितने हैं, लेकिन ये बहुत लंबे सालों से बंद है। और पहले बहुत इजीली सबसे मुलाकात हो जाती थी, आज नहीं हो पा रही है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट की बात है। यदि शुरू हो तो परिवार वालों से मिलकर किसी की बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि हम पहली बार देखेंगे। क्योंकि हम जब आए थे करीबन 1-1 साल 6-6 महीने के बच्चे को नहीं याद रहता उसका परिवार वाले कैसे दिखते हैं कैसे नहीं। तो वो भी हमें देख के खुश होंगे कि एक इतनी सी बच्ची आज इतनी बड़ी हो गई है, या इतना अच्छे से बोल पा रही है या पढ़ रही है, तो उसका इतना प्रोग्रेस हो गया उसका। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पाकिस्तान में आप कौन से शहर में रहते थे और कहाँ पर रहने वाले मेरा ननियाल मैं बेसिकली हूँ खारोड़ा की, तहसील भी खारोड़ा लगता है, और अमरकोट है हमारा डिस्ट्रिक्ट है। और मेरा गांव ही अमरकोट डिस्ट्रिक्ट में ही गांव चारनूर, जो ननियाल है वो चारनूर है मेरा, और मेरा खुद का गांव खारोड़ा है। तो ननियाल और कुछ राह सकते सकते मतलब किसी ऐसा दुख होता है कि हम ननियाल और उससे नहीं मिले अपने रिलेशन वालों से नहीं मिले। हाँ, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि जब भी हमारे वेकेशंस होते हैं सब बोलते हैं हम ननियाल जाएंगे। एक मैं पहली होती हूँ जो बोलती है कि नहीं, वेकेशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है सिर्फ घर पे बैठना। सब ननियाल वालों से मिलते हैं और मेरे को तो ढंग से पता ही नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं, उन किस तरह जी रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये बहुत ही ऐसी बात है जो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हमारी क्लास वाले भी कहते हैं कि भी ननियाल वालों से नहीं मिले। ये बहुत ही अजीब बात लगती है हर किसी को, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि हमारे लिए ये कैसी बात है। क्या थार एक्सप्रेस टूर नहीं होना राजनीतिक अधिकार है जिसके कारण यहाँ के लोगों को ये दूर देखना पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही बात है, क्योंकि वहाँ के
रेलवे गवर्नर ने सडनली उस ट्रेन को बंद कर लिया और यहाँ से कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है कि हम इसको वापस रीस्टार्ट करें या समथिंग, नहीं, वहां से ये उनके लिए बहुत छोटी बात है, हमारे लिए नहीं है। शुरू हो तो चेहरे पर कुछ बहुत ज्यादा खुशी होगी, सुन के बहुत खुशी होती है, तो शुरू होगी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुशी होगी हमें।